तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे पीएच मान से टोटल क्वेश्चन जो कि पीएच मान से बनता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको पता होना ही चाहिए पीएच मान क्या होता है और इससे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग पूरा देखना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले पीएच स्केल किसने दिया था? तो सोरेन सेन ने दिया था 1909 ईस्वी में। ठीक है, पीएच का पूरा नाम क्या है? तो पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पीएच स्केल की सीमा क्या होती है? तो 0 से 14। पीएच बराबर 7 है तो क्या है? पीएच बराबर 7। अगर पीएच का मान 7 है तो इसका मतलब उदासीन है, ना क्षारीय है ना अम्लीय है, मतलब उदासीन है। ठीक है, पीएच मान 7 से कम होने पर क्या दर्शाता है? अगर पीएच का मान 7 से कम है तो अम्लीय दर्शाता है। 6 है तो अम्लीय है, 5 है तो और भी ज्यादा अम्लीय है। जितना ज्यादा नीचे घटेगा उतना ही ज्यादा अम्लीयता का गुण बढ़ेगा, मतलब जिसका 0 होगा उसका सबसे ज्यादा अम्लीय मान होगा। ठीक है, ऐसे पीएच मान 7 से अधिक होने पर क्या दर्शाता है? तो क्षार दर्शाता है, मतलब क्षारीय। 8 है तो क्षारीय, 9 है तो और भी ज्यादा क्षारीय, 10 है तो और भी ज्यादा क्षारीय और 14 तक जाता है। ठीक है, सबसे प्रबल अम्ल का पीएच मान क्या होता है? तो 0 होता है। ठीक है, सबसे प्रबल क्षार मतलब सबसे मजबूत क्षार वाला का पीएच मान क्या होता है? तो 14 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है, क्योंकि जल उदासीन होता है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो 2.2 होता है। साबुन का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो 9 से 10 होता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 6 से कम होता है। मानव जो होते हैं, मनुष्य के रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 7.4 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.4 होता है। टमाटर का पीएच मान कितना होता है? तो 4 होता है। पीएच का मापन किससे किया जाता है? तो पीएच मीटर से। अधिक पीएच मान का अर्थ क्या है? तो अधिक क्षारीय है, मतलब पीएच मान ज्यादा है, 14 है तो अधिक क्षारीय है। ठीक है, कम पीएच का मान अधिक अम्लीय है, जितना कम होगा उतना ज्यादा अम्लीय होगा। ठीक है, पीएच स्केल में प्रत्येक इकाई परिवर्तन क्या दर्शाता है? 10 गुना दर्शाता है। पेट का अम्ल जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl का पीएच मान कितना होता है? तो 1 से 2 होता है। टूथपेस्ट का पीएच मान होता है क्षारीय होता है। सिरका विनेगर का पीएच मान तो 2 से 3 होता है। बेकिंग सोडा का पीएच मान 8 से 9। पीएच स्केल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो क्षार और अम्ल की पहचान के लिए। समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? तो 8.4। लार का पीएच मान कितना होता है? जो मनुष्य का लार होता है तो 6.5। शराब का पीएच मान कितना होता है? तो 2.8। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।